आप मुझे नहीं जानती होंगी लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं तो आपको कितने सालों से ढूंढ रहा था, आपको अपने हाथों से मारने के लिए। मैंने जब उसका नाम सुना तो मुझे याद आ गया कि वो वही है जिसने मेरे परिवार को बर्बाद किया था। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, वो तुम ही थे जिसकी वजह से मेरा परिवार बर्बाद हो गया और उन्हें खुदकुशी करनी पड़ी। इस बात पर वो पागलों की तरह हंसने लगा और बोला, क्या कहा तुमने, खुदकुशी? तुम भी बाकी दुनिया वालों के बात पर विश्वास करती हो। उन्होंने खुदकुशी नहीं की, उन्हें मैंने मारा है, अपने हाथों से मारा है उन्हें। मैंने जब ये सुना तो मेरा मन तो किया कि मैं उसको उसी तरह से जलाकर मार डालूं। पर मैंने उससे सब कुछ जानने का फैसला किया, इसीलिए मैंने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो बोला, बदला लेने के लिए किया। मैंने फिर पूछा कैसा बदला, तो उसने बताया कि मेरी माँ, मेरे पापा और वो तीनों एक ही कॉलेज में साथ पढ़ते थे। वो मेरी माँ को पसंद करता था लेकिन मेरी माँ नहीं करती थी। उन्होंने मेरे पापा से शादी कर ली और उसे लगा कि वो अमीर नहीं है, इसीलिए मेरी माँ ने उसे छोड़ दिया था। उसने मेरे पापा को बर्बाद करने की ठान ली और उसने मेरे पापा की कंपनी में काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसने पैसों का फ्रॉड करना शुरू कर दिया। हमारी कंपनी का दिवालिया निकलने वाला था। फिर वो मेरे घर आया और उसने मेरी माँ को उसके साथ चलने को कहा। मेरी माँ ने उसे मना किया तो उसने उनको मारा और उनको खींच के अपने साथ ले जाने लगा। मेरे दादाजी ने जब ये देखा तो वो उसकी तरफ बढ़े तो उसने उनको सीढ़ियों से धक्का दे दिया। फिर उसने हमारे घर में आग लगा दी। मेरी माँ ने जब सबको आग में जलते देखा तो वो उसको धक्का देकर अंदर की तरफ चली गई और वो भी बाकियों के साथ जल गई। फिर वो बोला, लेकिन तुम बच गई, मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गया था। लेकिन जब तुम्हारी याद आई तो तुम वहाँ थी ही नहीं। मैंने तुम्हें खोजना शुरू कर दिया। फिर मुझे राजीव की याद आई लेकिन वो तो बहुत ज्यादा वफादार निकला, उसने तुम्हें छुपा दिया। मैंने उसे बहुत टॉर्चर किया लेकिन उसने तुम्हारा पता नहीं बताया। मैंने तो सोच लिया था कि तुम मर गई होगी, लेकिन फिर सनाया ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। जब उसने तुम्हारा नाम लिया तो मैं खुद को तुम्हारे बारे में पता लगाने से रोक नहीं पाया। फिर मैंने अनाथालय के कुछ लोगों को उठा लिया तो उन्होंने सारी सच्चाई बता दी। फिर मुझे सुकून मिला कि आखिर तुम्हारी मौत भी मेरे ही हाथों होनी लिखी है। तुम दिखती तो अपने माँ के जैसी हो लेकिन आदत तुम्हारे बाप की है, दूसरों के प्यार को चुराने की। लेकिन मैं उसके साथ वो सब फिर से नहीं होने दूंगा। अब उसे सब कुछ मिलेगा जो उसका है। ये सब सुनकर मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। मैं अंदर तक हिल गई थी। जी चाह रहा था कि उसका गला दबा दूं, लेकिन मैं उसकी हंसी सुनने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। उसने मुझे जिंदा रखा लेकिन मुझे वो लोग रोज टॉर्चर करते थे, मुझे मारते थे, पीटते थे, कभी कभी तो खाना भी नहीं देते थे। फिर 6 दिन बाद एक लड़का आया, उसने मुझे देखा। शायद उसको मुझे टॉर्चर करने के लिए भेजा गया था, लेकिन उसने मेरा रेप करने की कोशिश की। मैंने अपने बचाव के लिए उस पर एक लोहे की रॉड से वार कर दिया और समय देखकर वहां से भाग निकली। मैंने कैसे भी करके पूजा से कांटेक्ट किया। मैं और पूजा दोनों अपने एक दोस्त के वहां छुप गए। पूजा ने बोला कि हमें ये देश छोड़ना होगा। मैंने उससे अपनी कंपनी बेचने को कहा। हम दोनों ही निकलने वाले थे कि तभी पूजा को तुम्हारी दादी का कॉल आया। उन्होंने मुझे तुमसे 4 साल के लिए शादी की बात की। पूजा ने बिना कुछ सोचे हाँ कर दी। मैं उस पर बहुत नाराज हुई तो उसने मुझसे कहा, इस समय सब जगह विजय के आदमी और सूरज के आदमी मुझे तलाश कर रहे होंगे, वो लोग हर जगह होंगे और पिछले बार की तरह फिर से पकड़ लिया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। और अगर मेरी शादी आपसे हो जाती है तो मैं सेफ रहूंगी और तब तक वो लोग मुझे ढूंढना बंद कर देंगे और कोई सोच भी नहीं सकता कि मैं आपके साथ रहती हूँ। इसीलिए मैंने भी हाँ कर दी और फिर मैंने आपसे शादी कर ली और पूजा सिंगापुर निकल गई। तान्या जोर जोर से रोने लगी। संजय ने उसको गले से लगा लिया। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। उसने सोचा कि जिसने भी मेरी बीवी के साथ गलत किया है अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुमने इतना कुछ सहा है।